राज्यपाल महोदय से उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। अभी आवाज कम है। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। विश्व सिकल सेल इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित वर्चुअल जुड़े माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अपने बीच बैठे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, माननीय सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, माननीय अंतरसिंह आर्य अध्यक्ष आदिजाति आयोग, भाई श्री डॉक्टर टेटवाल जी प्रभारी मंत्री, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री श्री, यहाँ के सक्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य सुमेश सिंह जी, सभी डायस पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सभी अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सदस्यों, आज विश्व सिकल सेल दिन है। सारे दुनिया में जहां जहां सिकल सेल है वहां आज बड़े पैमाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़वानी का भाग्य था कि राज्य सरकार का कार्यक्रम बड़वानी रखा गया, क्योंकि बड़वानी में जो अधिकारियों ने काम किया है और जांच के बाद बड़वानी में सिकल सेल वाहक कितने हैं, डिसीज कितने हैं, वो जानकारी होते हुए हमको सबको लगा कि बड़वानी में कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मगर हमारे साथ 35 जिले के लोग भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और सभी को मेरे को कहना है कि आज सारे विश्व में सिकल सेल क्या है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अभी डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया, 1 सितंबर 2021 में माननीय प्रांत मिनिस्टर श्री ने शुरू कर दिया था काम, मगर 23 शहडोल में 2023 में शहडोल में जब भी लॉन्चिंग किया तो एक साथ में 17 जितने प्रांत में सिकल सेल मिशन का काम शुरू हुआ। और आज मैं सरकार को भी, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और सभी जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, सभी डॉक्टरों और सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूँ कि भगवान ने आपको जो काम दिया हुआ है वो सेवा का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे सभी ने बताया अनुवांशिक है, माँ बाप को होगा तो बच्चे को आने वाला है, इसलिए अनुवांशिक बोला है। अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राइम मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। उसी तरह राज्य सरकार भी अपना बजट लगाकर यह मध्य प्रदेश में अभी बताए ना 2,07,000 जितने वाहक है, ट्रेड है, उसको हाइड्रोक्सूरिया
फोलिक एसिड दी जा रही है। दवा का नाम समझना, जो वाहक है, ट्रेड है, उसको फोलिक एसिड दी जा रही है। और 29,177 जितने रोगी हैं उसको हाइड्रोक्सीयूरिया देते हैं। और अभी आयुर्वेद दवा की देने की शुरुआत ही हुई है। मैं सभी को आग्रह करूंगा, जो जो वाहक है, जो जो डिसीज वाला है, अच्छी तरह दवा खाए। जांच हो गई, मालूम हो गया कि हमको ये डिसीज है, वाहक है, तो दवा जरूर खाना है। उसमें आलसाई नहीं चलेगी। दवा जो खाए तो अपना बच्चा हो अच्छा होगा, माँ बाप का भी अच्छा होगा। मैं माँ बाप को भी ये विनती करूँगा कि बच्चे छोटे छोटे आपके घर में हैं, उसको प्रेम से समझाए कि बेटा दवा खानी है, दवा खाएगा तो अच्छा होगा, तू अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। उसके प्रेम से उसको समझाना पड़ेगा। और खुद को जरूरी है तो खुद भी दवाइयाँ ले। यह बताया गया कि दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, दोनों को डिसीज है तो शादी मत करना। एक होगा वाहक तो चलेगा, एक डिसीज वाला होगा तो चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट का अमल कर दिया है। 89 ब्लॉक जो आदिवासी का है, सभी ग्राम पंचायत की समिति ने ठहराव किया है कि जब भी शादी का समय होगा कोई भी परिवार का, तो हम उसको माँ बाप को समझाएंगे कि बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों को रोग है तो शादी मत करे। ऐसे 89 ब्लॉक वाले ने सभी ने ठहराव किया है। यहाँ कई ऐसे पैसा एक्ट वाले सभी परिवार आए होंगे, उसको समझना पड़ेगा। ये शादी के बाद माँ के गर्भ में बच्चा आया तो पहले जांच करवा लो। हर एक डिसीज वाले, हर एक वाहक पहले जांच करवा ले कि बच्चे के गर्भ में सिकल सेल का अंश नहीं है। ऐसी तरह जांच कर ले और उसी दिन से दवाइयाँ शुरू कर ले। दूसरे बात बच्चे का 72 घंटे प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में जांच का भी या भोपाल में आयोजन है। गर्भधारण का भी भोपाल में भी है, इंदौर में भी है। कहाँ भी जांच करवा ले। 72 घंटे में बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी भी जांच तुम करवा लेंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे बच्चे में सिकल सेल का अंश है। उसी दिन से हमने जो दवाइयाँ शुरू की है तो हमको लगेगा कि अभी हमारा बच्चे को दवाई दे रहा है, अच्छी तरह वो जिएगा। ये सभी बात यहाँ आप आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, मगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये 3 बात, कार्ड मिलाना, गर्भधारण हुआ तो वो जांच करवाना, 72 घंटे में प्रसूति हुई के सब बच्चे की जांच कर ले। यह सरकार ने पूरी सुविधा की हुई है। ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री ने ऐसे ही प्रावधान नहीं कर दिया, ऐसे ही वो शेड्यूल नहीं आए, ऐसे ही उपराष्ट्रपति दिंडोरिया आए, ऐसे ही माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी आने वाली थी, मगर सभी जो बड़े नेता हैं इतने ही आदिवासी प्रजा की चिंता करते हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलता हूँ। मैंने बहुत राजनीतिक जिंदगी जी है, करीब 40 साल मैंने राजनीतिक में रहा हूँ। मैं किसी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर के दिल में जो ट्राइबल के लिए, जनजाति के लिए अंदर जो भाव पड़ा हुआ है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि 14 साल उनके साथ मैंने काम किया। उसके शरीर में जो वेदना पड़ी है जनजाति के लिए, इसलिए ने 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया, तो नहीं तो आगे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी बोलता हूँ
न भूतो न भविष्यते। भूतकाल में तो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा, भविष्य में देखेंगे तो एक सवाल है, मगर वर्तमान में हमारे पास ये जमा है। उसने जो संवेदना अपने पर व्यक्त की है उसकी चिंता हमको करना चाहिए कि ऐसे हमारे नेता बैठे हैं दिल्ली में जो हमारी जनजाति की समस्या को आगे ले जाते हैं और घुसकर कोई इलाज करते हैं। और अभी सर्वोच्च पद पर मुर्मू जी बैठी है, वो भी आदिवासी बहन है। इसलिए मैं समझता हूँ ये समय भी अपने आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए ये सुवर्ण युग चल रहा है। वो सुवर्ण युग में हम सब आदिवासी भाई बहन, आदिवासी अधिकारी, आदिवासी डॉक्टरों, आदिवासी प्रोफेसरों, आदिवासी बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं, सब चुने हुए लोग भी, उसको मैं एक गवर्नर के हिसाब से, नहीं एक सामाजिक आदिवासी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं सबको अपील करता हूं कि देखो भैया, अपने जनजाति समाज के चिंता के लिए इतने सारे लोग काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर ने काम किया है, तो हमारी आदिवासी होने से हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में ये रोग है, तो जो काम करने वाला अधिकारी है उसको समझाकर, उसको प्रोत्साहित कर कर, और डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी समझाकर, प्रोत्साहित करके, उसकी वाहवाही करके हमारे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे की अच्छी तरह जांच करे, उसको दवाइयाँ दे, वो भी हमको करना पड़ेगा। मैं सरकार ने आज जो डेप्यूटी सीएम ने जाहिर किया है कि 100 दिन में हम एक अभियान चलाएंगे, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 100 दिन में जो बाकी की जांच है वो भी अच्छी तरह होगे, मगर हम सबको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं खास करके या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको भी आग्रह अपील करता हूं कि भैया आपको जब भी समय मिले, आपको जितनी जानकारी सिकल सेल की हो तो पेपर में कैसे आए, दैनिक पेपर में कोई लेख लिखकर, मैं लेखक जो है उसको भी एक अपील करूंगा कि भाई सिकल सेल के नाम पे कोई अच्छी पुस्तिका भी बनाओ। मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी, अभी 15 दिन के पहले, 1922 में सिकल सेल की जांच हुई थी शुरू में। 103 साल निकल गए, 103 साल, मगर अभी का समय ऐसा आया कि एकदम सिकल सेल की जांच सारे दुनिया भर में, मगर हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। और इसके लिए मैं कहता हूं सब लोग काम तो करेंगे, मगर हम देखते रहेंगे क्या? मैं सरकार को यह भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी हो, माध्यमिक में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में है, पाठ्य पुस्तक में सिलेबस डालकर भी सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या है वो जानकारी ले और उसकी ज़्यादा में ज़्यादा बच्चे पढ़े, वो भी जरूरी है। मैं एक जनजाति समाज के जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि आपकी पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो मैं कई डॉक्टर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा आदिवासी बच्चा सिकल सेल एनीमिया के स्पेशलिस्ट बने। अगर 100 में से 10 हमारे ऐसे सिकल सेल एनीमिया स्पेशलिस्ट बनेंगे तो हमारा जो दर्द है उसको हम निर्मूल कर सकेंगे। मैं ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के बाद कई लोग पीएचडी करते हैं। यहाँ एक बच्ची हमारी है, हमारे प्रकोष्ठ के खांडेकर भी बैठे हैं, वो बेटी भी बैठी है, उसने पीएचडी किया है। मैं आग्रह ऐसा करूंगा कि 100 बच्चे में से, मेडिकल कॉलेज के बच्चे में से ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 बच्चे हम पीएचडी भी करें, तो आगे जाकर ये समाज का कितना अच्छा होगा। आप, मेरी तो अपील है, मैंने बोला कि राज्यपाल नहीं मगर सामाजिक कार्यकर्ता हैसियत से आपको मैं अपील कर रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
और सबका प्रयास हम मिलते हैं कि सभी इधर बैठे हुए और सभी 35 जिले में जो भी जनजाति समाज के लोग बैठे हैं उसमें हम सब मिलकर प्रयास ऐसे करेंगे कि 2047 में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक अभियान दिया है, एक स्लोगन दिया है कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, ऐसे हम सब प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जब संभवित होगा। आज के कार्यक्रम में बहुत लोगों को आपने सुना, बहुत स्टेज सारा भरा हुआ है, आप भी इतनी बड़ी संख्या में है, तो घर जाकर आसपास में घर में जो ट्राइबल नहीं आए, जनजाति वाले नहीं आए, वो कार्यक्रम में क्या हुआ, किसने क्या बोला सिकल सेल के बारे में आपको बताना होगा। न्यूज़ वाले चैनल वाले तो बताएंगे, मगर हमारा भी कर्तव्य बनेगा जनजाति के एक सदस्य के नाते, वो हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज का ये 19 जून का विश्व सिकल सेल दिन सही में हमारा सफल हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे मन में जो सिकल सेल की वेदना है वो आपके जैसे ही है, मैं कोई एक अलग नहीं हूँ, आप भी आदिवासी है, मगर समाज में हमने जन्म लिया तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऐसे काम में पवित्रता से आप करें, ऐसी अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का, उनके इस प्रेरक उद्बोधन और उनके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी को आभार प्रदर्शन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। मारा भाषण भणस्या 5 मिनट